बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम अपने हैंड को राइट और लेफ़्ट मूव कर रहे हैं। राइट मूव करने के दौरान हमारे हाथ के दबाव की वजह से स्प्रिंग दबना शुरू होता है। आप दोबारा देखें, एक दबाव है जिसे हम कंप्रेशन कहते हैं, जो स्प्रिंग के दबे हुए हिस्से हैं इन्हें कंप्रेशन कहते हैं। और एक वेव जो सी है वो कंप्रेशंस की फॉर्म में आगे ट्रैवल कर रही है। लेकिन जहाँ जहाँ से बेटा वो कंप्रेशन गुजरता है, दोबारा देख लें, जहाँ से कंप्रेशन गुजरता है उसके पीछे वाला हिस्सा खुलना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पर स्प्रिंग के लूप्स जो उसके चक्कर हैं उनके दरमियान गैप ज़्यादा है, नॉर्मल से भी ज़्यादा है, उनको रेयर फ्रैक्शंस, और जहाँ पर हमारे हाथ के दबाव की वजह से स्प्रिंग के लूप्स करीब आए हुए हैं बेटा, उन जगहों को कंप्रेशंस कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जब हम अपने हाथ को राइट और लेफ़्ट मूव करेंगे तो बेटा बनने वाली जो वेव है उसकी डायरेक्शन भी हमारे हाथ से राइट साइड की तरफ है। वेव की डायरेक्शन भी राइट साइड की तरफ है, और जो कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस हैं वो हमारे हाथ से बनना शुरू होते हैं और राइट साइड के ऊपर वो ट्रैवल कर रहे हैं, स्प्रिंग के एंड तक जाकर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर वेव दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। वो स्प्रिंग के रीजन्स जो करीब है उन्हें कंप्रेशंस, जबकि बाकी जो हिस्से हैं जहाँ पर स्प्रिंग खुल जाता है थोड़ा सा उसे रेयर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से जब वेव जो सी है वो एक डिस्टर्बेंस की फॉर्म में जो वेव पैदा करने वाला सोर्स है यानी कि हमारा हाथ है, वहाँ से अपोजिट एंड पे ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग की लंबाई के साथ साथ। याद रहे, वेव के अंदर पार्टिकल्स अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते, ये पार्टिकल्स आगे और पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं जस्ट। तो जो चीज़ आपको आगे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है वो वेव है। पार्टिकल्स अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेंगे। जो चीज़ आपको कंप्रेशंस या रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म में आगे जाती नज़र आ रही है बेटा वो वेव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव्स में हमने अपने हाथ को अप एंड डाउन मूव करना है। आप जिस तरह के डायग्राम में देख रहे हैं एनिमेशन में कि जो वेव बनती है आपको बेटा नज़र आ रही है, ऊपर मैंने रेड कलर का एरो लगाया है राइट साइड के ऊपर, तो वेव मोशन को बता रहा है, वो वेव मोशन की जो डायरेक्शन है। याद रहे, हम अपने हैंड को अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और उसके नतीजे में जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है स्प्रिंग के अंदर, वो जो वेव बन रही है वो हमारे हैंड वाली साइड से राइट साइड पे ट्रैवल कर रही है। बेटा, वेव बनने के दौरान मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते। पार्टिकल्स अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आपको नज़र आ रही है आगे की तरफ जाती हुई वो वेव है, वो सिर्फ आंखों का धोखा है।